माइक की ज़रूरत नहीं है, देख लो क्लियर आवाज़ नहीं है क्या? ठीक है, माइक निकाल देता हूँ। अभी देख लीजिए आवाज़ आ रही है क्या सभी को? आ रही है अभी? ठीक है, चलो। तो जैन धर्म आज अनेक संकटों से घिरा हुआ है, ये हम पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, पूरे विश्व में सबसे प्राचीन जैन धर्म है ना, वही आज संकटों से घिरा हुआ है चारों ओर से। क्यों? जैन धर्म को चारों ओर से संकट क्यों है? क्योंकि जैन धर्म के अन्य साथी यानी जो जैन नहीं है, अजैन साथी, वे भी जैन धर्म संबंधी पूरी चीज़ें नहीं जानते, और जो जैन है वे भी जैन धर्म संबंधी पूरी चीज़ें नहीं जानते। देखो लिखा है, जैन धर्म के अनुयायी भी जैन धर्म की महत्वता को भूल रहे हैं। स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन पर वहाँ पर सबको स्क्रीन दिख रही है क्या? छोटे से दिख रही है? ठीक है, देखो। परंतु आज हम प्रयास करेंगे कि जैन धर्म की महानता को समझें, ठीक है, और जैन धर्म संबंधी कुछ मिथ्या मान्यताओं को हम दूर कर पाएं। तो आपसे निवेदन है कि आप अंत तक बैठे रहिए, बहुत सारी चीज़ें खुलेगी, है ना, जो भ्रम है वो टूटेंगे और जो सत्य है, तथ्य है, वो सामने आएगा, ठीक है। आपको जैन धर्म की वो सच्चाई समझ में आएगी जो आज तक आप नहीं जानते थे, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्ट जो हमें बहुत महत्वपूर्णता से जानना होगा, समझना होगा कि फैक्ट क्या है और मिथ क्या है। देखो आपके सामने है कि जैन धर्म की शुरुआत नहीं है, क्योंकि यह अनादिकाल से चल रहा है। आज तक अनंत तीर्थंकर हुए, परंतु इस काल में प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ हुए, जो करोड़ों वर्ष पहले अयोध्या में जन्मे थे। फैक्ट क्या है कि जैन धर्म अनादिकाल से है, अर्थात ये कोई नया पंथ नहीं है जो अगर अपन पढ़ेंगे, नया धर्म नहीं है, ये अनादिकाल से चल रहा है। अब अनादिकाल मतलब क्या कि काल को एक कल्पकाल, आपने शब्द सुना होगा कल्पकाल। कल्पकाल में दो पार्ट होते हैं, एक अवसर्पणी, एक उत्सर्पणी। अवसर्पणी जो होता है वो काल कैसे होता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। और उत्सर्पणी कैसे होता है? छठवां, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। ऐसा 1 से 6 और 6 से 1, ये मिलाकर एक कल्पकाल होता है। और ऐसे एक कल्पकाल में जब उत्सर्पणी आता है तो 24 तीर्थंकर होता है ना। जब अवसर्पणी होता है तब भी चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर होते हैं। ऐसे हर उत्सर्पणी काल में और अवसर्पणी काल में 24 तीर्थंकर होते हैं। आज तक अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं, 24 तीर्थंकर की ही बात कर रहे हैं हम। 24 तीर्थंकर अनंत हो चुके हैं आज तक, मतलब सोचो ये अनादिकाल से चलता आया हुआ धर्म है हमारा, है ना, अनादिकाल से। और इस काल में यानी अभी जो अवसर्पणी चल रहा है, जब ये चौथा काल खत्म होकर पंचम काल स्टार्ट हुआ है ना, तो 4 काल खत्म हो गए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। फिर तृतीय काल के अंत में ऋषभदेव जो हमारे प्रथम तीर्थंकर है उनका जन्म होता है तृतीय काल के अंत में, और चतुर्थ काल के बिगनिंग में ऋषभदेव का जन्म होता है, वो पहले तीर्थंकर हुए। फिर चतुर्थ काल तक तीर्थंकर होते गए, भगवान महावीर चतुर्थ काल के अंत में निर्वाण को प्राप्त हुए। इसका अर्थ क्या है कि तीर्थंकर हम कब से है? अनंत काल से। तो जैन धर्म भी अनंत काल से, वो अभी का नहीं है ना। पहले तीर्थंकर हो चुके आदिनाथ भगवान, है ना, और उनका वो भी कब हुए हैं? करोड़ों वर्ष पहले, यानी चतुर्थ काल के बिगनिंग में कहो या तृतीय काल के अंत में। उसके बाद चतुर्थ काल पूरा बीता है और फिर अभी पंचम काल चालू हो गया है ना। 2500 साल हुए हैं पंचम काल को प्रारंभ होने के लिए। तो चतुर्थ काल पूरा और पंचम काल के इतने वर्ष इतने बीत चुके हैं हमारे जैन धर्म, समझ रहे कि नहीं? आदिनाथ भगवान जी से अभी तक की बात कर रहे हैं, और जैन धर्म तो अनंत काल से चल ही रहा है, ठीक है। तो कोई कहते मिथ क्या है, लोग क्या कहते हैं कि जैन धर्म की शुरुआत भगवान महावीर से हुई। ये सब तरफ प्रचलित है कि जैन धर्म कब से चालू हुआ? भगवान महावीर से। जैन धर्म कब से चालू हुआ? भगवान महावीर से। ये बहुत बड़ा भ्रम है, ये हमारे को तोड़ना है। ये जितने भी भ्रम मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आपको पहले ये भ्रम आपके तोड़ना है, और आपके आसपास के जितने लोग हैं उन सबको ये बताओ कि हमारे तीर्थंकर 24 होते हैं और भगवान महावीर 24वें थे, पहले नहीं थे। पहले तो ऋषभदेव हो चुके,
है ना। नहीं तो सब लोग यही सबके अंदर भ्रम डाल रहे हैं कि भगवान महावीर से जैन धर्म प्रारंभ हुआ, भगवान महावीर से जैन धर्म प्रारंभ हुआ, इसलिए ये भ्रम को पहले तोड़ना आवश्यक है। ठीक है, पहला। दूसरा देखो, जैन धर्म का उल्लेख हर वैदिक ग्रंथ और शास्त्रों में है। भगवान ऋषभदेव का भी उल्लेख हर शास्त्रों में मिलता है। दिगंबर अवस्था ही सर्वश्रेष्ठ अवस्था है, ऐसा उन्हीं ग्रंथों में लिखा है। ये फैक्ट समझो आप, ये फैक्ट है। मतलब क्या, ये हिंदू धर्म जो कहा जाता है वो हिंदू धर्म नहीं है, वास्तविकता में वो वैदिक धर्म है, क्योंकि वो वेदों को मानता है, ऋग्वेद यजुर्वेद आदि यानी शास्त्रों को। तो वो शास्त्रों में ही जैन धर्म का उल्लेख मिलेगा, भगवान ऋषभ का उल्लेख मिलेगा, और वहाँ पर ही दिगंबर अवस्था को सर्वश्रेष्ठ अवस्था कहा है। ऐसा हमारे पास पूरे कोटेशन है, कौन से शास्त्र में कहाँ जैन धर्म का उल्लेख है, उन्होंने भगवान ऋषभ के बारे में क्या कहा, जैन धर्म के बारे में क्या कहा, ये आप मुझे पर्सनली मांग सकते हैं, मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये सब वैदिक शास्त्रों में ही, मतलब हिंदू शास्त्र में ही हमारे जैन धर्म का उल्लेख है, भगवान ऋषभ का उल्लेख है, और वहाँ पर ही दिगंबर अवस्था को सर्वश्रेष्ठ अवस्था कहा गया है। लेकिन मिथ क्या है कि जैन धर्म बाद में शुरू हुआ है, इसका अस्तित्व नहीं था पहले, ऐसा कहते हैं। मिथ क्या बोलते हैं कि जैन धर्म बाद में चालू हुआ, हमारा धर्म पहले था, ऐसा कहते हैं लोग। हाँ, वो तो अभी आएगा। क्या कि जैन धर्म बाद में शुरू हुआ है, पहले से नहीं था, अनादिकाल से, ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है। इसलिए इस भ्रम को तोड़ना बहुत आवश्यक है। नहीं, अगर ये पहले नहीं था तो आपके ऋग्वेद यजुर्वेद आदि शास्त्रों में, वेदों में, है ना, आपके पुराणों में जैन धर्म का उल्लेख कैसे आया? समझे कि नहीं? ये भी कहा है, मतलब बहुत कुछ है, मैं एक एक बताऊंगा तो बहुत समय निकल जाएगा। आप सिर्फ सुनते जाइए जो बता रहा है, आप भ्रम तोड़ो। क्या जैन धर्म बहुत काल पहले, यदि वो पुराना नहीं होता तो उनके शास्त्रों में, इतने पुराने शास्त्रों में कैसे क्या नाम है उसका, है ना। इसलिए ये मिथ है, दूसरा भ्रम है, जो कि जैन धर्म बाद में शुरू हुआ, पहले इसका कोई अस्तित्व नहीं था। ठीक है, देखो आगे नया फैक्ट क्या है, सच्चाई क्या है? इस देश का नाम भारतवर्ष है, इस देश का नाम भारतवर्ष है, जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की दीक्षा पूर्व के ज्येष्ठ पुत्र चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ये फैक्ट है। क्या इस देश का नाम क्या है पहले तो समझ लेना है। इंडिया तो है ही नहीं इस देश का नाम, इस देश का नाम भारत भी नहीं, भारतवर्ष है, भारतवर्ष है। और ये भारतवर्ष नाम कहाँ से आया? तो ऋषभदेव जो प्रथम तीर्थंकर है हमारे, उनके जो दीक्षा लेने के पूर्व के सबसे बड़े पुत्र थे, है ना, जो चक्रवर्ती हुए थे, ऐसे ऋषभदेव के सबसे बड़े बेटे भरत चक्रवर्ती के नाम से ही इस देश का नाम भारतवर्ष रखा गया है। जब ये संविधान बन रहा था तो देश का नाम क्या लिखा जाए, इसके लिए रिसर्च चल रही थी। तब उन्होंने सोचा कि सबसे पुरानी बोलते इंस्क्रिप्शन कहाँ लिखी है, तो वे ओडिशा में हंती गुफा, है ना, उस जगह जाकर देखा तो वहाँ पर भारतवर्ष नाम लिखा गया था, इस देश का नाम। और ये चक्रवर्ती सम्राट भरत जी के नाम पर ही इस देश का नाम भारत रखा गया है। लेकिन भ्रम क्या फैलाया जा रहा है कि देश का नाम इंडिया है। एक दूसरा भ्रम और एक है कि जो राम जी के जो भाई थे, है ना, भरत तीसरे भाई, उनके नाम पर इस देश का नाम भारत रखा गया। ये भ्रम फैलाया जा रहा है। ये जैन लोगों को समझना बहुत आवश्यक है, नहीं तो हम पीछे हट जाएंगे कि नहीं हम आपकी, मतलब हमारे को पता नहीं होता तो हमें लगता कि हाँ आप सही बोल रहे हो, भरत के नाम पर ही, है ना, देश का नाम भारत रखा गया है। ये भ्रम फैलाया जा रहा है। इसलिए इस बारे में अपने आप को जागरूक करो कि देश का नाम भी भारतवर्ष है, जो हमारे भरत जी के नाम पर ही देश का नाम भारतवर्ष रखा गया है। भ्रम तोड़ो। और एक भरत लिया जाता है, अब वो भरत कौन से है आप जान लेना, है ना, बोले उनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष है। नहीं, मैंने एक वीडियो भी डाला था ग्रुप में, आपने देखा होगा, जिसमें ये लिखा हुआ था वीडियो, मतलब हिंदी जो कथावाचक है वे सब बोल रहे हैं कि इस देश का नाम भारतवर्ष है, भारत है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, हमारे ही शास्त्रों में लिखा है, ऐसे हिंदू कथावाचक भी कहते हैं, है ना। इसलिए याद रखना इस देश का नाम भारतवर्ष है, जो भरत चक्रवर्ती के नाम पर है, ऋषभदेव के दीक्षा पूर्व के ज्येष्ठ पुत्र के नाम पर। ठीक है, नेक्स्ट देखो फैक्ट क्या है, सच्चाई क्या है कि भारत देश में हर एक प्रांत में, हर एक शहर में जमीन की खुदाई में
तीर्थंकर भगवान की ही प्रतिमा मिलती है जो दिगंबर अवस्था में होती है। समझिएगा, ध्यान से सुन लेना। आप देख लेना, आपको हर जगह सुने होंगे आपने, हमारे पास रिकॉर्ड है, हर एक राज्य के बहुत सारे शहरों में जब खुदाई की जाती है तो उसमें से दिगंबर प्रतिमा ही निकलती है और जैनेंद्र भगवान की प्रतिमा ही निकलती है। समझ लो, ऐसा क्यों होता है मैं आपको वही भी बताता हूँ। हमारे मंदिरों पर अटैक्स हो रहे थे बहुत, है ना, तो हमारे पूर्वजों ने मंदिर को मिट्टी से ढक दिया था पूरी की पूरी, क्योंकि वो मंदिर टूटे नहीं, प्रतिमाएं बिखर ना जाए, ऐसे भी, या फिर नेचुरल कैलेमिटी के कारण भी वो मंदिर ढक गए थे, है ना। तो देखो आज आप खुद हो, ऐसे एक प्रसिद्ध इतिहासकार है, वो बोलते हैं कि मैं चैलेंज देता हूँ कि आप कोई भी इंडिया के कोपरे में जाओ, 1 किलोमीटर की खुदाई करो, बीच में आपको वहाँ पर जैन प्रतिमा मिलेगी ही मिलेगी। इतना सोचो, क्यों? क्योंकि ये हमारे पूरे धरती पर जैनत्व था पहले, जब हम सिद्ध करेंगे और प्रतिमाएं निकलती है तो मतलब जैनेंद्र भगवान की ही निकलेगी और वो भी दिगंबर अवस्था वाली ही निकलेगी, ठीक है। लेकिन कुछ लोग क्या भ्रम फैला रहे हैं कि जैन धर्म कुछ साल पहले ही अपनी प्रतिमाओं को बनाने लगा है, मतलब क्या अभी भी प्रतिमा बनाने लगे तुम, समझे क्या नहीं? ये भ्रम फैलाया जा रहा है। नहीं, अगर हम अभी भी बनाते तो जमीन में से निकलती कैसे? आज ही हमने देखा तमिलनाडु में, है ना, 1000 वर्ष पुरानी भगवान महावीर की प्रतिमा निकली, समझे क्या नहीं? सोचो, और ऐसे तो बहुत जगह है, समझे क्या नहीं? मतलब 3000 वर्ष पुराना कंकाली टीला मथुरा में मिला है, कंकाली टीला, समझे क्या? 3000 वर्ष पुराना, ये हिस्ट्री है। ऐसा तो बहुत कुछ है ना, वो तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। तो जैन धर्म की प्रतिमाएं नई बनने नहीं चालू है, ये बहुत पुरानी है, तो इसीलिए खुदाई में वो मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, देखो आगे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी 8500 वर्ष पुरानी प्राचीन नगर रचना में भी जैन मंदिर प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये पुरानी है, पूरा सिटी मिली थी नीचे, बराबर है ना, पूरी की पूरी सिटी, एक हड़प्पा सिटी थी, एक मोहनजोदड़ो सिटी थी। वो कितने साल पुरानी मानी जाती है? 8500 साल पुरानी, और उसमें जैन मंदिर मिले थे और जैन प्रतिमा मिली थी। सोचो, आज की जो हिस्टोरियन है वे 2500 साल पुराने जा सक रहे हैं, समझे कि नहीं? उसके पीछे नहीं जा पा रहे हैं। तो हमने हड़प्पा मोहनजोदड़ो वाली वो जब देखी तो उसमें जैनेंद्र भगवान के मंदिर जैन प्रतिमा मिल रही है, इसका अर्थ क्या होता है कि तब कितना पुराना है, सोचो 8500 साल पुराना भी हमने इंस्क्रिप्शन बता दिया आपको, भगवान तब से हमारे जैन मंदिर है। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, जैन धर्म भगवान महावीर से प्रारंभ हुआ जो 2500 वर्ष पुराना है। ये बात को, ये भ्रम को तोड़ना होगा, ये मिथ्या है ना, ये मिथ है जैन धर्म संबंधी कि भगवान महावीर से 2500 वर्ष पुराना चालू हुआ, समझे कि नहीं? पहले तो वो हिस्टोरियन लोग जो है, इतिहासकार, वे पार्श्वनाथ भगवान जी को भी मानते नहीं थे, क्योंकि उनकी हिस्ट्री भगवान महावीर तक ही जा पा रही थी। बाद में उनको जब खोज मिली तो पार्श्वनाथ भगवान जी को भी ऐतिहासिक, मतलब इतिहास ने खोज लिया, ठीक है नहीं? तो जब पार्श्वनाथ को खोज लिया, भगवान महावीर को खोज लिया, तो सोचो ये 2324 हमारे पहले भी है कि नहीं? हमने और वीडियो डाला था ग्रुप में कि आदिन जो भरत जी ने तब प्रतिमाएं बनाई थी वहाँ पे कैलाश पर्वत पर, वो आज भी दिख रही है वहाँ पर। वीडियो देख लेना आप अच्छे से, सुदीप जी की, है ना, चाइना में है अभी वो, है ना। तो वो आज भी सोचो, वो अबे वो भी दिख रहा है, कैलाश पर्वत, अष्टापद दिख रहा है ना, और वो मंदिर भी दिख रहा है जो भरत जी ने बनाया था, निशिया मंदिर, ठीक है। तो ये एक फैक्ट हुआ। अगला फैक्ट 9वां, देखो क्या लिखा है कि मनुष्य करोड़ों वर्षों से है, वे बंदर से नहीं बने हैं। और साइंस क्या बोल रहा है? इतिहास के अनुसार मनुष्य कुछ 1000 साल पहले से ही है और वो पहले बंदर थे। अब इंटरनेट पे सर्च करो क्या कि हाउ ह्यूमंस आर इवॉल्व्ड। सो वो कहते हैं कि होमोसेपियंस थे अफ्रीका के, मतलब वो एनिमल का एक टाइप, बंदरों का एक टाइप, उससे मनुष्य बने हैं और उससे मनुष्य बन के फिर ये आजकल ये कल्चर बना है। पर जैन धर्म ये नहीं बोलता। जैन धर्म बोलता कि सोचो, हम क्या कह रहे हैं, मनुष्य पहले से थे। जब कल्पकाल खत्म होता है, मतलब छठा काल खत्म होता है, तो प्रलय आता है, कुछ मनुष्यों को देव उठा के लेके जाते हैं, और फिर प्रलय जैसे खत्म होता है तो वापस उन मनुष्यों को लेकर आते हैं और वहाँ से संतति चालू होती है। मनुष्य कभी भी नष्ट नहीं होते। ये 2012 की मूवी ऐसा लगता है सब खत्म हो जाने लगा, कुछ खत्म होगा नहीं, टेंशन मत लो।
जो प्रलय आएगा तब भी मनुष्य खत्म नहीं होंगे, 12 जोड़ियों को लेके जाते हैं, है ना, और वो वापस लेकर आते हैं, है ना, उनको ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पे उनको कोई तकलीफ ना हो, फिर वापस चालू हो जाती है, समझ रहे क्या नहीं। तो कोई बंदर से बने हुए नहीं मनुष्य, बंदर तिर्यंश में आते हैं, तिर्यंश से मनुष्य कैसे बनेंगे, दो अलग अलग गति है ना, तिर्यंश गति अलग, मनुष्य गति अलग। लेकिन लोग ये बोल रहे, भ्रम फैलाया जा रहा है, ये आपको समझा रहे हैं, ठीक है। देखो और एक फैक्ट जैन धर्म संबंधी, और एक फैक्ट कि जैन धर्म एक स्वतंत्र और शाश्वत धर्म है। मतलब क्या स्वतंत्र, मतलब क्या खुद का एक धर्म है, और शाश्वत मतलब क्या हमेशा रहता है ये धर्म। क्यों? कि देखो जैन धर्म शाश्वत क्यों है? क्योंकि जैन धर्म क्या कहता है कि जो शुद्ध जीव है उसको नमस्कार करो। तो शुद्ध जीव तो हमेशा से थे, अभी भी है, हमेशा रहेंगे। इसलिए जैन धर्म एक अपने स्वयं की एक आइडेंटिटी है उसकी, है क्या नहीं। वो स्वतंत्र धर्म है और वह किसी से बना हुआ नहीं है। लेकिन मिथ और भ्रम क्या फैलाया जा रहा है कि जैन धर्म वैदिक धर्म से निकला हुआ है, या जैन धर्म बौद्ध धर्म से निकला हुआ है, ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है। ये किसी की सब ब्रांच नहीं है, ये बोल रहे थे ना भैया, अंकुर भैया, किसी की ब्रांच नहीं है ये क्या है? ये स्वयं एक इंडिपेंडेंट धर्म है, समझे कि नहीं। अब जनगणना जब होती है तो उसमें बोल्डली लिखो कि हम जैन हैं, समझे कि नहीं। अब तो हम पहले, मैं जब छोटा था तो मैंने भी लिखा था कि जैन और ये क्या जाति हिंदू, हाँ हिंदू जैन, ऐसी गलती करना मत, इसी से हमारे को बहुत तकलीफें हो रही है ना। इसलिए वो कॉलम्स जब भी जनगणना हो, जहाँ भी फॉर्म भरो तो कास्ट, रिलीजन, सब कास्ट, सब जैन 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 ही लिखना, ठीक है। हाँ ऑनलाइन फॉर्म में भी अब जैन ऑप्शन आने लग गया है ना। तो हम इंडिपेंडेंट है, किसी की सब ब्रांच नहीं है, याद रखना। ये भ्रम फैलाया जाता है कि हिंदू धर्म के अंडर ही आता है, ऐसा नहीं है, हमारा सेपरेट एक धर्म है, ठीक है। अगला फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि तीर्थंकर किसी के अवतार नहीं है। अवतार अर्थात क्या? कि वो जो हिंदू धर्म मानते हैं कि ईश्वर जो है वो बार बार जन्म लेते हैं, है ना, कि जब जब सृष्टि को जरूरत होगी तीर्थंकर बार बार जन्मेंगे, ऐसा भ्रम फैलाया जाता है। और फिर कहा जाता है कि जो आदिनाथ भगवान थे, जो ऋषभ देव थे, वे विष्णु के अवतार थे, ये भ्रम फैलाया जाता है। ऋषभ देव तीर्थंकर भगवान विष्णु के अवतार थे, ये भ्रम फैलाया जा रहा है, समझे क्या नहीं। वो किसी के अवतार नहीं थे। वो कैसे थे? देखो, वो भी मनुष्य के रूप में जन्मे थे, साधारण जीव थे, मनुष्य रूप जन्मे थे, ठीक है। और वे जन्म से भगवान नहीं थे, उन्होंने दीक्षा ली, फिर कर्मों का नाश किया, तब भगवान बने, ठीक है। वो जन्म से भगवान नहीं थे, वो अवतार नहीं थे किसी के, ठीक है। वो बाद में भगवान बने अपने कर्मों से, ठीक है। चलो अगला देखो क्या दिक्कत हो गई, आगे देखो। ओके लाइट की वजह से तकलीफ आ रही है ना। हाँ स्क्रीन नहीं दिख रही प्रॉपर। ओके 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 चलो हाँ स्क्रीन दिखे, इसके लिए लाइट थोड़ी कम करनी पड़ेगी। हाँ देखो अभी ये दिख रहा है क्या? फेस तो क्लियर दिख रहा है, स्क्रीन तो क्लियर दिखेगी, ठीक है। चलो देखो अब देशमुख नगर मंदिर में है, हाँ देशमुख नगर मंदिर के ऊपर स्वाध्याय हॉल में है, जहाँ पे डिजिटल बोर्ड लगाया है। देखो इसी के कारण इतना अच्छा प्रेजेंटेशन हो रहा है। देखो क्या लिखा है, फैक्ट्स एंड मिथ अबाउट जैनिज्म में नया फैक्ट क्या है? जैन धर्म, देखो क्या कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वस्तु के स्वभाव को, निसर्ग के नियम को धर्म मानता है, इसलिए वह साइंटिफिक धर्म है। अर्थात क्या, जैन धर्म क्या कहता है? वो बोलते हैं वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। आचार्य कुंद के गाथा में लिखा हुआ है कि वस्तु स्वभावो धम्मो, अर्थात क्या, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। मतलब क्या, समझ लो शक्कर है तो उसका मिठास ही धर्म है, नमक है उसका खारापन ही धर्म है, समझ लीजिए। वैसे ही वो धर्म को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी क्या, गुण धर्म से ही धर्म कहा जाता है। गुण धर्म समझो, गुण जो है गुण वही उसका धर्म है। इसका अर्थ क्या, जैन धर्म अकॉर्डिंग टू साइंस है, वो साइंटिफिक बात करेगा। लेकिन भ्रम क्या फैलाया जा रहा है कि जैन धर्म रूढ़िवादी है। रूढ़िवादी मतलब क्या, सिर्फ परंपरा को फॉलो करता है, पहले इसने बताया उसको फॉलो करते हुए दूसरा, उसको फॉलो करते हुए तीसरा, ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि जैन धर्म
किसी को फॉलो नहीं करता, वो वस्तु के स्वभाव को धर्म कहता है। मतलब क्या, उद्गल मिट्टी है तो उसका स्वभाव क्या है, स्पर्श रस गंध वर्ण। जीव मनुष्य ने क्या, जीव जो होता है उसका स्वभाव क्या है, ज्ञान दर्शन सुख, है ना। तो ये उसके स्वभाव को ही धर्म कहता है, मतलब और किसी को धर्म नहीं कहता। वस्तु स्वभाव धम्मो, है ना। तो ये साइंटिफिक धर्म है, याद रखना। हमारा धर्म, मैं आपको एक सेशन में अपन ये लेंगे कि जैन धर्म और साइंस की मैचिंग क्या है, कैसे जैन धर्म और साइंस मैच होता है ना। तो साइंटिफिक धर्म है, रूढ़िवादी नहीं। रूढ़िवादी मतलब क्या रहता है कि जो फॉलो करना, जो परंपराएं चल रही है उसी को फॉलो करो, सोचो मत, ऐसा नहीं है। धर्म ये कहता है ईच एंड एवरी फैक्ट को खुद चेक करो, है ना, और फिर स्वीकारो। इसलिए जैन धर्म साइंटिफिक धर्म है। ठीक है, अगला फैक्ट देखो क्या है, जैन धर्म किसी व्यक्ति विशेष से प्रारंभ हुआ धर्म नहीं है। मतलब क्या, ये धर्म, हाँ, ये क्या क्या, ठीक है, हाँ। तो जैन नेक्स्ट फैक्ट क्या है कि जैन धर्म जो है वो किसी व्यक्ति से प्रारंभ हुआ नहीं है। अर्थात क्या कि देखो, आप सभी धर्मों को देख लेना, बहुत सारे धर्म आपको दिखेंगे कि इनसे स्टार्ट हुआ, इनसे स्टार्ट हुआ। एग्जाम्पल के लिए गौतम बुद्ध से बुद्ध धर्म स्टार्ट हुआ, समझे क्या नहीं। अब हिंदू धर्म वाले बोलते हैं राम से धर्म स्टार्ट हुआ, है ना, जिससे सबसे विष्णु से, जिसके भी जैसा है। पर जैन धर्म ने ऐसा कभी नहीं कहा कि इनसे स्टार्ट हुआ है। हमने क्या कहा, ऋषभ देव को तीर्थंकर हम पहला कहते हैं, लेकिन उसके पहले भी अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं, अनंत 24 हो चुकी है, किसी से स्टार्ट हुआ ही नहीं है हमारा। ये समझो आप। हमें को लगेगा कि भगवान महावीर से स्टार्ट हुआ है, ऐसा नहीं है। ये धर्म अनादिकाल का है, किसी व्यक्ति से स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन कोई लोग वही कहते हैं भगवान महावीर से, तीर्थंकर से, है ना, कोई तीर्थंकर से इसकी शुरुआत हुई, कोई बोलेगा भगवान महावीर, कोई बोलेगा भगवान आदिनाथ। ना भगवान आदिनाथ से शुरुआत हुई है, ना भगवान महावीर से शुरुआत हुई है। मैं एक बात बताता हूँ आपको, देखो कि भगवान, याद रखना, भगवान आदिनाथ से शुरुआत हुई थी ऐसा कहते हैं लोग, पर याद रखना भगवान धर्म जानते हैं, समझे क्या नहीं, चालू नहीं कराते। जो है वो बात बताते हैं कि ये धर्म है। उन्होंने सर्वज्ञ बनकर पूरी दुनिया जानी है और उन्होंने धर्म बताया है। ठीक है, इसलिए धर्म, भगवान जी धर्म बताते हैं, स्टार्ट नहीं करते। ठीक है, हमारे जैन धर्म में। इसलिए ये धर्म की शुरुआत किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, ये अनादि से चल रहा है। ये भ्रम तोड़ना होगा हमारे को। हम बोला किससे स्टार्ट किया तुम्हारा धर्म, पूछते तो हम बोलते भगवान महावीर ने स्टार्ट किया, समझे क्या नहीं, ऐसा है नहीं। भगवान महावीर ने स्टार्ट नहीं किया। स्टार्ट सोचो, आदिनाथ भगवान ने स्टार्ट किया कि नहीं किया, ऐसा प्रश्न है हमारे को। आदिनाथ भगवान जी स्टार्ट करते, यदि आज मान के चलो, तो फिर वो किसको फॉलो करते है ना, हाँ फॉलो ही करते ना, ये फॉलो करने वाला धर्म नहीं है। ठीक है, देखो और नेक्स्ट फैक्ट क्या है, देखो जैन धर्म का पालन, फैक्ट जो बता रहा हूं मैं, जैन धर्म का पालन बहुत सरल है, क्योंकि यह निसर्ग के नियम के अनुसार है। लेकिन भ्रम क्या फैलाया जाता है, मैं बता दूं आपको, जैन धर्म के नियम बहुत कठोर है और कठिन है। कठोर और कठिन, ये यंगस्टर हमारे जो है वो जैन धर्म से दूर भाग रहे हैं ना, इसका रीज़न ये है कि उनके अंदर ये भ्रम बैठ गया है कि जैन धर्म बड़ा कठिन है, कठोर है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि जैन धर्म जो है वो बहुत ही सरल धर्म है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको सरल कैसे। देखो लिखा है हमने कि उपवास जो होता है ना, इसको क्या समझा जाता है, जैनों के उपवास बहुत कड़क होते, निरंकार उपवास करते, 24 घंटे 36 घंटे, है ना, उपवास करते, कितने डेंजर उपवास करते। तो याद रखना, आपको लग रहा है ये कठिन है, कठोर है, लेकिन ऐसा है नहीं। आप आयुर्वेद के अनुसार देखो, उन्होंने कहा है लंघन करना शरीर के लिए औषधि है। अर्थात क्या, जितने देर शरीर में फूड नहीं रहेगा, समझे कि नहीं, तो वो डाइजेशन के काम नहीं करेगा, तो वो हीलिंग के काम करेगा। बस शरीर के लिए उपवास अत्यंत आवश्यक है, समझे कि नहीं, है ना। फास्टिंग इज अ मेडिसिन। तो हमारे जैन धर्म में जब इतने कड़क उपवास है, इससे क्या होता है, इससे हमारे शरीर निरोगी बनता है। तो ये पालन करना कठिन थोड़ी है। अभी देखो, आप पूरे आयुर्वेद वाले डॉक्टर भी बोल रहे हैं एक दिन, हफ्ते में एक दिन फास्ट जरूरी है, बराबर है क्या नहीं। तो वो तो हमारे हफ्ते में आता ही है, अष्टमी 14 के बाद वापस अष्टमी, 14 आ ही रहे ना। तो जिसको जिसको संभव है वो उपवास करता है, वो एकाशन करता है, समझे कि नहीं। इसका अर्थ क्या होता है कि उपवास जैन धर्म कठिन नहीं है, प्रकृति के नियम के अनुसार है, सरल है एकदम, लेकिन वो बड़ा कठिन लगता है लोगों को।
है क्या नहीं? यही फैलाया गया है लोगों के अंदर, जैन धर्म कठिन है, कठिन है, कठिन है, इसलिए बच्चे आते नहीं हमारे, वो तो बड़ा डेंजर धर्म है हमारा, वो अच्छा है इजी इजी हो यार ना, इजी होगा और अगर लग रहा है और उपवास वगैरह नहीं किए जाएंगे वहाँ पर तो अभी बीमार पड़ेंगे, तो धर्म नहीं कर पाएंगे। तो हमारा धर्म कठिन नहीं है, सरल है, निसर्गों के नियम के अनुसार है, बताएंगे और आगे, ठीक है। चतुर्थी वगैरह बोली गई है ना, उसमें भी वैसा है लेकिन हाँ वो बोल रहे हैं कि चतुर्थी वगैरह भी तो कहा दूसरे इसमें, तो वो तो क्या उनका चतुर्थी हो या एकादशी, आपको सुना होगा एकादशी दुप्पट खाशी साबूदाना जो अनहेल्दी है, समझे क्या नहीं? मतलब वो उपवास शरीर के लिए, तो नाम तो सच में देखा जाए तो मैं बताया था आपको, उपवास शब्द का अर्थ क्या होता है? अपने आत्मा के नजदीक रहना। तो ये तो वो तो ये केस वही केस में पॉसिबल होगा जब आप कुछ नहीं खाएंगे दिन भर। अब साबूदाना खा रहे, भगर खा रहे, ये खा रहे, वो खा रहे, आत्मा के नजदीक कैसे रहोगे? उपवास नाम आया कहाँ से तुम्हारे पास? समझेगा नहीं? ये उपवास नाम हमारे से ले लिया गया है जैन धर्म से, और फिर उसका इतना गैर प्रचार हो गया कि पूरा, याद रखना, आलू खा के भी उपवास हो गया आजकल, तो रतालू खा के भी उपवास हो गया साबूदाना खा के भी उपवास हो गया। ये कैसा उपवास है बताओ, है क्या नहीं? तो ये हमारा जो धर्म है वो हमारे को ये बताता है कि फास्टिंग इज रिक्वायर्ड। तो हमारे में पानी भी नहीं बोला, पानी भी नहीं, पानी भी क्यों नहीं? कि पानी को भी डाइजेस्ट करना पड़ता है, याद रखना इस बात को। तो पानी भी नहीं, तो शरीर को क्या करता है? पूरा आराम मिलता है, समझे कि नहीं? ओवर हॉलिंग के लिए, है ना, आप गाड़ी सर्विसिंग को डालते हो कि नहीं? शरीर को भी सर्विसिंग को डालना पड़ता है, वही उपवास सर्विसिंग ही होती है क्या नहीं? तो सर्विसिंग वाला पार्ट है, अच्छा है क्या नहीं? सरल है वो तो। अब बोलेंगे नहीं नहीं इतना कठिन है, बिल्कुल कठिन नहीं, तो प्रैक्टिस कर, एकदम इजी हो जाएगा तेरे लिए, है ना। अरे रोज रोज डाइजेस्ट करने करते हम थक जा रहे हैं, बॉडी बहुत थक जा रही, इधर रह के डालो वापस डाइजेस्ट करो, वापस डालो वापस डाइजेस्ट करो। इसलिए जैन धर्म कठिन नहीं है, ये भ्रम तोड़ो, खुद भी तोड़ो और अपने बच्चों को भी यार सब तरफ फैलाओ, जैन धर्म सरल है। इसके बाद ये बोलना बंद कर दो, हमारे मुख से ये निकले जैन धर्म बहुत कठिन है। जैन क्या हो रहा है मालूम है क्या? हमने दूसरे लोगों को महिमा बढ़ाने के लिए जैन धर्म को कठिन बोलते गए, ये बच्चों ने सुन लिया हमारे, वो बोलने लगे यार पापा जैन धर्म कठिन है पापा, वो बाकी के इजी है, देखो याद रखना गड़बड़ हो जाएगी, मुख से क्या निकल रहा है, याद रखना अप्रभाव ना हो जाती। अगर ऐसा बोल देने से क्या कि जैन धर्म कठिन है, अप्रभाव ना हो जाएगी। इसके बाद क्या बोलेंगे सब लोग एक में को? जैन धर्म सरल है, बहुत सरल है, यही बोलना है हमारे। गलती से भी हम भ्रम ना फैलाएं, क्योंकि दुनिया तो बोल ही रही है, हम ना बोले ऐसा, ठीक है। तो जैन धर्म सरल है, ये हमारा कंक्लूजन, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये समझने जैसा, कि भ्रम क्या फैलाया जाता है कि जैन धर्म में केवल छोड़ा ही छोड़ा जाता है। मतलब क्या? सिर्फ छोड़ने का धर्म है, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत पहनो, ये मत पहनो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, है ना। ये छोड़ने की बातें करते सिर्फ जैन धर्म में, तो सिर्फ है क्या नहीं? छोड़ा ही छोड़ा जाता है, छोड़ा ही छोड़ा जाता है। ये बच्चे भी हमारे ये मेंटेलिटी के हो गए हैं, जैन धर्म में सिर्फ छोड़ने की बातें करता है, और हमारे को पसंद है तुम बोल रहे छोड़ने का, समझे कि नहीं? तो याद रखना ये जैन धर्म छोड़ने वाला धर्म नहीं है, इंपॉर्टेंट, ये ग्रहण करने वाला धर्म है। ग्रहण करने वाला मतलब क्या? ये कुछ पाने के लिए किया जाता है, और कुछ पाते वक्त कुछ चीजें छूट जाती है, याद रखना। ग्रहण और त्याग, समझ रहे कि नहीं? ग्रहण पूर्वक त्याग, अर्थात क्या? एक चीज का ग्रहण होने से दूसरी चीज का त्याग हो जाता है। जैसे बच्चा हमारा है जिसके हाथ में चाकू आ गया, अगर हमारे वो चाकू से वो खुद को घात कर लेगा, उसे खींचेंगे तो जोर से खींचेगा तो खुद को और जोर से लग जाएंगे, तो हम क्या करते हैं? उसको एक सॉफ्ट टाई देते हैं सामने, तो क्या करता है वो चाकू छोड़ देता है और टाई को पकड़ लेता है, समझे क्या नहीं? है ना, ये ट्रिक होती है नहीं? जब माँ बाप सब ये फॉलो करते हैं, बस धर्म भी ऐसा ही हमारा जैन धर्म, वो क्या करता है कि तुझे जो चीजें छोड़ नहीं रहा ना, समझे क्या नहीं, तो क्या करेंगे वो, याद रखना, तो तुझे एक अच्छी चीज देंगे जिससे तू खराब चीजें छोड़ दे। जैसे देखो क्या लिखा है, आत्मा को पाने के लिए शरीर को छोड़ा जाता है, समझे क्या? वो तो शरीर का तुम ऐसा करते, शरीर को सुखा देते, शरीर को ये नहीं देते, वो नहीं देते, भाई हम आत्मा प्राप्त कराने के लिए शरीर को छोड़ने को कह रहे, समझे क्या? हम अच्छी चीज दे रहे तुझे, परमानेंट चीज दे रहे, शरीर तो टेम्पररी चीज है क्या नहीं? तो अच्छी चीज देकर टेम्पररी चीज छुड़ा रहे हैं, ध्यान सुन लेना। छोड़ने का धर्म नहीं है, पाने का धर्म है, आत्मा पाई जाती है। दूसरा, शांति पाने के लिए भोगों को छोड़ने को कहा है, क्योंकि तू भोगों के चक्कर में इतना अशांत हो जाता है ना, वो इधर भाग उधर भाग, खाओ पियो टच करो, इसके चक्कर में तू अशांत होता है। तो शांति पाने के लिए तुझे कहा था कि तू भोगों को छोड़, समझे कि नहीं? आगे क्या कहा था? ध्यान पाने के लिए, यानी ध्यान अवस्था पाने के लिए, ध्यानस्थ होने के लिए ही ये कहा था कि तू परिग्रह को छोड़।
तो आपको लग रहा है देखो धर्म बोल रहा नहीं छोड़ो वो छोड़ो, अरे समझे नहीं तू, ये छोड़ के मिलने वाली तुझे कोई तो भी चीज़, तो अगर परिग्रह छोड़ेगा तो तुझे ध्यान होगा, समझे कि नहीं, भोगों को छोड़ेगा तो शांति मिलेगी, और शरीर का ध्यान छोड़ेगा तो आत्मा मिलेगी। तो धर्म सिर्फ छोड़ने वाला नहीं है हमारा धर्म, पाने वाला धर्म। मिलता है यहाँ पर, शांति मिलती है, सुख मिलता है, आत्मा मिलती है, मुक्ति मिलती है, मिलने वाला धर्म नहीं है ना, छोड़ने वाला नहीं। लोगों को क्या लग गया, देखो जैन धर्म बोलते तो क्या, हम 10 लोगों को उठाए, बोलो जैन धर्म के बारे में क्या है। हाँ, जैन धर्म वाले आलू प्याज नहीं खाते, जैन धर्म वाले रात्रि भोजन नहीं खाते, है ना, जैन धर्म वाले ये इधर नहीं जाते, उधर नहीं जाते, ये नहीं करते, सब नहीं वाला ही बोला तुमने, समझे कि नहीं, कुछ करने वाला तो बोलो, समझे कि नहीं। इसलिए जैन धर्म पॉजिटिव बात ये है कि जैन धर्म में ग्रहण भी है और साथ में त्याग भी है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, हो गया वो, अच्छा 15 रह गए क्या, ओके 15 रह गया, वो पढ़ लेते। देखो जैन धर्म इंद्रियों को जीतने की प्रेरणा देता है, क्योंकि इंद्रियों के भोगों की इच्छा से बहुत पीड़ा पड़ती है, समझे कि नहीं। जैन धर्म प्रेरणा क्या देता है कि इंद्रियों को जीतो, तो इससे क्या लगता है हमारे को, अरे यार हमारे को टेस्टी आइटम खाने दे रहे नहीं, हमारे को मूवी देखने दे रहे नहीं, गाने सुनने दे रहे नहीं, समझे कि नहीं। तो हमारे को लगता है कि हमारे को दुख दे रहे हैं, नहीं, तुझे इंद्रियों के चक्कर में दुख होता है, इसलिए वो दुख से बचाया जा रहा है, समझे ना। तो दुखाने का भाव नहीं हमारा, दुख से बचाने का भाव है। तो लोग क्या बोलते हैं, जैन धर्म में शरीर को बहुत पीड़ा पहुंचाई जाती है, पहुंचाई जाती है। जैन धर्म शरीर को पीड़ा पहुंचाने वाला धर्म नहीं है। लोगों को क्या लगता है कि उपवास करो, शरीर को सुखाओ, शरीर को पीड़ा दो, जितना शरीर को पीड़ा दूंगा उतना धर्म होगा, ऐसा नहीं है। हम तो ये बोल रहे हैं शरीर के कारण तेरे अंदर जो पीड़ा हो रही है वो पीड़ा दूर कर। इंद्रियों के चक्कर में शरीर को बहुत पीड़ा हो रही है। सोचो एक आइटम सोचो, खाने का आइटम, अब पेट को चाहिए, तुम्हारे को भूख लगी है, उसको तो फूड आइटम चाहिए, अब तुम क्या करते हो, इंद्रियों के चक्कर में वो खाते हो जिससे पेट खराब होता है। तो इंद्रिया तो हेल्थ को भी खराब कर रही है, वेल्थ को भी खराब कर रही है। इसलिए जैन धर्म आपकी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी रखने के लिए कहता है, इंद्रियों को जीतने के लिए कहता है। लेकिन हमें क्या लगता है, यार हमारे शरीर को तकलीफ दे रहे, तुम शरीर को तकलीफ दे रहे, कोई तकलीफ नहीं दे रहे, हम शरीर को भी अच्छा कर, ठीक है। तो 16 अपना हो गया था, हाँ 17 नंबर, ठीक है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो समझना है, और मिथ भी समझना है। दुनिया ये कह रही है, मिथ ये है, भ्रम ये है कि जैन धर्म नास्तिक धर्म है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वह परमात्मा को नहीं मानता। क्या कह रहे हैं, भ्रम क्या फैलाया जा रहा है कि जैन धर्म नास्तिक धर्म है, ये परमात्मा को नहीं मानता। अब ये क्यों हुआ, ये सोचने की कोशिश करो, ध्यान से सुनना। क्या हुआ था, हमारी जो पीढ़ियाँ थी, हमारे जो पूर्व आचार्य थे, हमारे जो जैन धर्म के अनुयायी थे, वे क्या थे, वे बोलते थे कि ईश्वर कुछ नहीं करता, भगवान कुछ नहीं करते, सब अपने कर्मों का फल मिलता है, ठीक है। ये कहा जाता था सब तरफ कि भगवान कुछ नहीं करते, है ना, भगवान सबको, जीवों को अपने कर्मों का मिलता है। तो लोगों ने क्या सुना कि देखो ये भगवान को ही नहीं मानते, ये नास्तिक लोग हैं, ये भगवान को मानते ही नहीं। ध्यान सुनना, हम नास्तिक है क्या, तो याद रखना प्रश्न इंपॉर्टेंट। देखो नहीं, जैन धर्म आस्तिक धर्म है, आस्तिक। ध्यान सुन लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बहुत जगह मिलेगा लिखे हुआ बुक्स में, बच्चों की बुक्स में। मैं आपको बताऊंगा, सीबीएसई के बच्चे की बुक में लिखा है कि भगवान महावीर वॉज नॉट बिलीविंग इन गॉड। मेरे को सीबीएसई के बच्चे ने बताया पाठशाला में। सोचो कितना डेंजर है। अब और कुछ बताने वालों में भ्रम आने वाले कुछ कि क्या क्या बोला जा रहा है जैन धर्म के बारे में। सोचो तो, मुझे ये चैप्टर लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि बहुत भ्रम फैलाए जा रहे हैं जैन धर्म के बारे में। कुछ और लिखा हुआ, हाँ मैं बताना चाहता हूँ, वो फैक्ट्स नहीं, वो मिथ है। 6th के बुक में मुझे बताया बच्चों ने लाके, देखो ये क्या लिखा गया है, बोल रहा ये तो ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। हाँ इसीलिए तो मैंने ये चैप्टर उठाया, और इसका पीडीएफ अपन सब तरह स्प्रेड करेंगे कि तुम मिथ समझो। जैन धर्म के बारे में समझाया जा रहा है कि नास्तिक धर्म है, नहीं, जैन धर्म भी देखो क्या लिखा है, जैन धर्म भी परमात्मा को और आत्मा को माना जाता है, लेकिन कैसा, परमात्मा को विश्व का कर्ता नहीं समझा जाता, उन्हें शुद्ध आत्मा समझकर उनसे शुद्ध होने की प्रेरणा ली जाती है। क्या कहा, हम परमात्मा को ऐसा नहीं मानते हैं क्या, बुक में। अच्छा हाँ हाँ, आपने भी भेजा था ना मुझे, हाँ हाँ वो आएगा, एक मिनट, नॉट बिलीविंग इन गॉड, ठीक है। देखो 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 कितना बड़ा है, देखो मैं बता, हाँ अभी वो अभी आने वाला है वो फैक्ट,
हाँ, ये फैक्ट आने वाला है, आपको समझाएंगे। देखो क्या लिखा कि जैन धर्म आत्मा और परमात्मा, एक मिनट से, आत्मा और परमात्मा को मानता है। परमात्मा को कैसे मानता है कि वे दुनिया को करता नहीं है, याद रखना, वे सिर्फ शुद्ध जीव है, शुद्ध आत्मा है, और हमारे को उनके जैसा शुद्ध बनना है, ऐसा मानता है। अब देखो आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, भगवान जी भी अच्छा बुरा करते हैं, भगवान अच्छा बुरा करते हैं। नहीं, अब देखो भगवान जी की प्रतिमा देखो, हमारी हाथ पे हाथ धरी प्रतिमा क्यों है? वो ये बता रहे हैं कि बेटा तेरा अच्छा बुरा मैं करूंगा नहीं, तेरा अच्छा बुरा तेरे कर्मों से, तेरे भावों से होगा। क्लियर कट मैसेज है भगवान जी के हमारे, है ना, हाथ पे हाथ धरे मैसेज यही है कि हम तेरे करेंगे नहीं। तो जैन धर्म ऐसा नहीं भगवान को नहीं मानता, भगवान को मानता है, लेकिन क्या मानता है? प्योर जीव, शुद्ध जीव, जिसने पूरे विकार नष्ट किए हैं। तो फिर क्या करता है वो? भगवान जी से प्रेरणा लेता है और भगवान जी जैसा शुद्ध बनता है। तो जैन धर्म ऐसा नहीं कि धर्म भगवान में नहीं मानता, मानता है, लेकिन तुम जैसे मानते हो ऐसा नहीं मानता। भगवान को क्या माना जाता है? शुद्ध जीव माना जाता है और उनसे शुद्ध होने की प्रेरणा ली जाती है। तो ये भ्रम दूर करो कि जैन धर्म नास्तिक धर्म है, आपको बहुत जगह मिलेगा ये। इसलिए आप खुद पढ़ो, सीखो, अपने बच्चों को समझाओ और उनको बोलो, सबको बोलो जैन धर्म नास्तिक नहीं, आस्तिक धर्म है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कोटेशन है बाकी लोगों के भी कि जो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं जैन धर्म आस्तिक धर्म है, लेकिन लोगों ने भ्रम फैलाया नास्तिक है करके। ठीक है, अगला फैक्ट देखो, मिथ क्या है कि जैन धर्म भक्त बनाकर स्वर्ग तक पहुंचाता है। मतलब क्या? जैन धर्म में भी भक्त बनाया जाता है, जैन धर्म में भी भक्त बनाया जाता है, ऐसा है नहीं। जैन धर्म सिर्फ भक्त नहीं बनाता, वो मुक्ति का मार्ग सिखाता है, यानी परमात्मा बनने की विधि सिखाता है। पंच कल्याणक होते हैं हमारे, वो वही होते, वो नर से नारायण बनने की विधि, समझे क्या नहीं? एक साधारण आत्मा से परमात्मा बनने की विधि, आत्मा से परमात्मा बनने की विधि। तो जैन धर्म से भक्त नहीं बनाता, देखो क्या लिखा है, जैन धर्म के सिद्धांतों पर चलकर आत्मा से परमात्मा बनता है। हमारे धर्म मोक्ष कल्याणक है ना। हम प्रतिदिन जो पूजा करते हैं उसमें भावना भाते हैं क्या कि बोलो मोक्ष फल प्राप्त है, फलम निर्वामिति स्वाहा। हम मोक्ष के लिए प्रयत्नशील है, मोक्ष और निर्वाण प्राप्त कराता है। जैन धर्म के अनुयायी को आजीवन काल तक भक्त बनाकर पुजवाते नहीं है, दास नहीं बनवाते। देखो हमारे भगवान जी की याद रखना मुद्रा कभी भी ऐसी मुद्रा नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि मैं भगवान तू मेरा भक्त, ऐसा है ही नहीं। ये बोलते हैं मैं भी भगवान तू भी भगवान, समझेगा नहीं। इसलिए देखो हमारे आपको जैन धर्म में कौनते भी आपको दास नहीं मिलेंगे, जैसे रेणुका दास, रामदास, कबीर दास, दास 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 आपको मिलेंगे ही नहीं जैन धर्म के नामों में, समझेगा। एक हाथ दो मिल जाएंगे भले ही, पर 99% कभी भी दास वाला कंसेप्ट ही नहीं यहाँ पर। हम किसी के नहीं, हम किसी के भक्त नहीं, हम तो खुद भगवान बनेंगे। सबको भगवान बनने की प्रेरणा दी जाती है जिस धर्म में, उस धर्म में ये माना जा रहा है, भ्रम भी फैलाया जा रहा है कि जैन धर्म में भक्त बनाता है, स्वर्ग पहुंचाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट फैक्ट ये है कि जैन धर्म देखो करोड़ों वर्षों से जिन मंदिर का निर्माण करते आया है, आज भी कर रहा है, और वह स्वयं हर नगरी हर शहर में जिनेंद्र भगवान के मंदिर स्थापन करता ही है। देख लो आपने कितने मंदिर है, आज भी हर शहर में मिलेंगे, हर कॉलोनी में मिलेंगे, हर नगर में मिलेंगे, ठीक है नहीं, स्थापना कंटिन्यूस चालू है। तो इसका अर्थ क्या होता है कि जैन धर्म अपने जहाँ पे भी कुछ लोग आएंगे, एक घर भी होगा तभी वहाँ पे जैन मंदिर मिलता है जनरली, ठीक है नहीं। तो इसका अर्थ क्या, जैन धर्म तो मंदिर बनाता ही बनाता है, लेकिन कुछ लोग भ्रम ये फैला रहे हैं कि जैनियों ने हमारे मंदिर लूटे हैं। तो ये भ्रम मत फैलाओ, हम खुद हमारे मंदिर इतने बना रहे हैं। आज भी देख लो, तुम हिस्ट्री उठा के देख लो, हर साल कितने जैन मंदिर बनते हैं, ये सोचो। हम किसी के मंदिर कैसे लूटेंगे? गिरनार पर भी ये बोला जा रहा है कि हमारे इनका मंदिर था, तुम लूट लिया, तुमने लूट लिया। हमने कभी लूटा नहीं आज तक। मुझे बता देना कोई केस हुई होंगी जैनियों पर कि हमने किसी का मंदिर लूटा हो। हमने एक भी मंदिर लूटा नहीं, लेकिन ये भ्रम फैलाया जा रहा है, समझेगा नहीं। भ्रम तोड़ो, हमने हमारे खुद के मंदिर बनाते हैं। देख लो अपन ने ये भी मंदिर बनाया, किसी का तोड़ के थोड़ी बनाया, किसी का हड़पा थोड़ी है, समझेगा नहीं, ये तो हमने खुद का बनाया है। ठीक है, आगे और एक फैक्ट देखो क्या लिखा है कि जैन धर्म के सभी तीर्थंकर कौन से वंश के थे? क्षत्रिय वंश के थे, ठीक है, और उनके अनुयायी भी क्षत्रिय वंश के ही थे। समझे क्या, हमारे पूर्वज क्षत्रिय वंश के थे। अब हमने वो क्या हो गया, राजशाही बंद हो गई, युद्ध बंद हो गए, तो हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो लोगों को ये लगने लगा कि जैन धर्म के लोग कौन से वैश्य वंश के ही है। बिल्कुल नहीं, रत्ना पूरे तीर्थंकर के देख लो आप, वंश क्षत्रिय वंश के हैं, है ना। तो हम भी क्षत्रिय वंश के ही है, ये मत समझ लेना कि हम नहीं पीढ़ियों जात हमसे बनिए ही थे, नहीं। हम बाद में
जब हमारा युद्ध वाला कार्य नहीं रहा बचा, तब हमने व्यापार स्टार्ट किया। लेकिन हम बेसिकली क्षत्रिय वंश के हैं। ये भ्रम अपने अंदर, मतलब ये सच्चाई अपने अंदर डालो और भ्रम तोड़ो कि हम वैश्य वंश के हैं। ये क्यों बता रहा हूँ मैं, हम भूलते जा रहे हैं। पता कौन मानता है कि हम क्षत्रिय वंश के हैं? भूलते जा रहे हैं, समझे क्या नहीं? क्षत्रिय वंश मतलब जो युद्ध कर सकते हैं, करते थे, ठीक है, उनको क्षत्रिय वंश कहा जाता है। जिससे अपने राज्य की रक्षा कर सकते थे, है ना, उनको क्षत्रिय वंश कहा जाता है। ठीक है, अगला देखो। अब लेकिन अब देखो इम्पोर्टेंट बात, अब जैन धर्म क्या है? वो अहिंसा का उपदेश देता है, वात्सल्य यानी प्रेम का उपदेश देता है, करुणा का उपदेश देता है, ठीक है, दया और क्षमा भाव का उपदेश देता है। अब जैन धर्म की टीचिंग कितनी ब्रॉड है, सोचो। क्षमा, वात्सल्य, करुणा, है ना, और अहिंसा का उपदेश है। तो हम इसके कारण जनरली किससे भिड़ते नहीं हैं, हमारे अंदर ये है इसके लिए। लेकिन समझा क्या जा रहा है कि जैन धर्म के लोग डरपोक है, कायर है, भगोड़े। बेटा हम है नहीं ऐसे, समझे गए? हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी टीचिंग ये है कि क्षमा कर दो, हमारी टीचिंग ये है कि वात्सल्य करो, हमारी टीचिंग ये है करुणा करो। इसलिए, बस इसीलिए हम कुछ करते नहीं है। नहीं तो हम भी, समझे क्या नहीं, बदला ले सकते, क्षत्रिय वंश के ही है हम, लेकिन हम वो नहीं चाहते। हम तो हर जगह क्षमा ही करते आए हैं सबको, है ना। तो हमारा फैक्ट ये है कि हम खुद भी अच्छी टीचिंग लेते हैं, इसलिए हम किससे भिड़ते नहीं, लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं, है ना। ये मत समझना हम डरपोक कायर है। ये बात आपके अंदर भी डाल दो और अपने बच्चों के अंदर भी डालो और सबको समझाओ हम डरपोक कायर नहीं है, क्षमा धारक है ना। लेकिन इस बात को भी कोई बोलते हैं, अरे तुम तो जैन धर्म के लोगों को कायर बना रहे हो। कायर नहीं बना रहे, हम क्षमा सिखा रहे हैं, है ना, विनय सिखा रहे, वात्सल्य सिखा रहे, है ना, करुणा सिखा रहे हैं। ठीक है, अगला देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म किसी भी जीव को ऊंचा या नीचा नहीं देखा था, है ना, वो सभी को समान देखता है ना। सभी जीव के लिए जैन धर्म में अपने हृदय में स्थान रखता है। कोई भी जीव इस धर्म को अंगीकार कर सकता है। समझे क्या मतलब, क्या बोलना है? यह बात याद रखना कि हमारे पास कोई छुआछूत वाला कंसेप्ट नहीं है। कोई भी जीव आ जाए, वो बोले कि मैं जिनेंद्र रोगन का अनुयायी बनना चाहता हूँ, आ जाओ, चलो जाओ जिनेंद्र रोगन के। हमारे पास कोई छुआछूत का कंसेप्ट नहीं, बात याद रखना। लेकिन ये बोला जाता है कि जैन धर्म छुआछूत को प्रेरणा देता है और वर्णवाद, जातिवाद करता है। बिल्कुल नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। हमारे भगवान महावीर के गणधर कौन थे? ब्राह्मण थे वो, गौतम गणधर, मालूम है ना आपको? वायुभूति, अग्निभूति, समझे कि नहीं? वो जो भाई थे उसमें के वायुभूति थे ना, वो ब्राह्मण समाज के थे। हमने तो उनको भी एंटर किया। अब आपको एक नहीं, अभी भी कितने कन्वर्ट हो रहे हैं ना, समझे कि नहीं? कितने ही लोग आ रहे हैं जैनत्व में, समझे कि नहीं? हमने सबके लिए हमारे दरवाजे खुले रखे हैं। हम ये छुआछूत की बात नहीं करते, याद रखना। लोग ये भ्रम फैला रहे हैं, ये छुआछूत की बातें करते, छुआछूत की बातें करते, बिल्कुल नहीं। हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं। जो आना चाहता है, जैन धर्म सीखना चाहता है ना, जिनेंद्र रोगन का अनुयायी बनना चाहता है, आ जाओ, वेलकम। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं फास्ट। थोड़ा सा देखो क्या लिखा है कि जैन धर्म के लोग, भ्रम क्या फैलाया जा रहा है? जैन धर्म के लोग स्वार्थी होते हैं, वे देशभक्त नहीं होते हैं, ऐसा भ्रम है। खुद का करो, देश का कुछ नहीं लेना देना, ऐसा भ्रम है लोगों के अंदर। लेकिन सच्चाई ये है कि जैन धर्म जैन धर्म के लोग सच्चे देशभक्त होते हैं। वो ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संकट देश पर आए। ध्यान से लेना, आपको एग्जाम्पल बता दो। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए भी लड़ा है, और जैसे लाला लजपत राय, जो आपने नाम सुना होगा, जिसको गोली मार के मार दिया था, वो जैन व्यक्ति था। हम नहीं जानते, पता सही पता लाला लजपत राय राम मंदिर की पहली गोली मोटर बंदूक पे लगी ना। हाँ, राम मंदिर आते ही पहली गोली मोटर बंदूक पे लगी। हाँ, अच्छा, तो क्या कहना चाहते? हाँ, नहीं, ठीक है। तो कहना क्या है कि जैन धर्म देशभक्त नहीं होते, भ्रम तोड़ दो। लाला लजपत राय का नाम पूरे भारत ने सुना है, और वो जैन व्यक्ति था। ये हम भूल रहे हैं, अपने बच्चों को सिखाते नहीं है। हम दूसरे एग्जाम्पल देते हैं। मैंने रानी अबक्का का भी बताया था आपको, 1500वीं सदी की थी वो, जब उसने लड़ा था पोर्चुगीज लोगों से, है ना। हम खुद इतिहास नहीं जान रहे हमारे, है ना, बच्चों को भी नहीं सिखा पा रहे। स्वतंत्रता सेनानी में जैन जगह बहुत थे। तो हमने एक एग्जाम्पल दिया लाला लजपत राय का। अभी लिस्ट बताऊंगा मैं आपको, मेरे पास वीडियोस भी है बहुत सारे, कि कौन से स्वतंत्र सेनानी कितने काम किए देश की मुक्ति के लिए, समझे क्या नहीं? वो समझो। तो ये देशभक्त रहते हैं जैन लोग। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखो। जैन धर्म
के मंदिरों में केवल तीर्थंकर और अनंत परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, प्राण प्रतिष्ठा। नमोकार मंत्र के आए हुए 5 परमेष्टि को पूजते हैं। तो जैन धर्म ब्रह्मा विष्णु महेश आदि इनको नहीं मानता है ना, वो 5 परमेष्टि को मानता है। ये बात समझो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हमारे बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं। 5 परमेष्टि अरहंत सिद्धाचार्य, हम मंगलाचरण में बोलते हैं पंचेते परमेष्टि न प्रतिदिनम कुर्वन्तु ते मंगलम। 5 परमेष्टि, नमोकार मंत्र में भी 5 पद है ना, 5 पद को मानता है, बाकी नहीं मानता। ठीक है, आगे अब यहाँ से वो पार्ट स्टार्ट हो रहा है जो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से देखना, बड़ा डेंजर कंट्रोवर्शियल पार्ट बता रहा हूँ, यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है ये बहुत ज़रूरी समझने का। आपको पता नहीं होगा, ये सीबीएसई की बोर्ड है ना, सीबीएसई के सिलेबस में डाल दिया गया है क्या कि भगवान महावीर का विवाह हुआ था, उन्हें पुत्री थी। सोचो, 2 पुत्री बोल रहे क्या, 2 लिखी है क्या शायद। ये इन्होंने जो दिया है एनसीईआरटी का सिलेबस, हाँ, अरे तो वही तो बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान सुनना, बहुत अच्छा बात बोला आपने। मैं आपको वही बता रहा हूँ, मैंने ये पॉइंट क्यों लिया, इसीलिए लिया है कि क्या करो, देखो ध्यान सुन लेना, हमारे जैसों को बहुत जागरूक होने की जरूरत है। वो लोग फाइनेंशियली थोड़े से स्ट्रांग है, वो अपना होल्ड रखते हैं। एनसीईआरटी में जानबूझ के उन्होंने डाला है ये कि सबके अंदर ये बात बैठ जाए कि भगवान महावीर की विवाह हुआ था और उनको पुत्री थी। सोचो वो कितनी ताकत लगा रहे भ्रम फैलाने में। तो हमने कितनी ताकत लगानी चाहिए सच्चाई फैलाने के लिए, हमने कितना प्रयत्न किया, कितने लोगों को हमने सिखाया ये बात कि भाई भगवान महावीर का विवाह नहीं हुआ था। सोचो, एक बाल ब्रह्मचारी जीव के ऊपर जो तीर्थंकर था उसके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं, कितना पाप लगता होगा विचार करो। बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर महावीर के ऊपर ये आरोप लग रहा है, जिसने कभी विवाह नहीं किया, उसने विवाह भी किया, पुत्री भी हुई, उन लोगों को कितना पाप लगता होगा। सोचो, विचार करो। मैंने एकदम सिंपल बताता हूँ आपको कि कभी विवाह नहीं किया, बाल ब्रह्मचारी रह रहा हूँ मैं, और एक ने बोल दिया उसकी शादी हुई वाले बच्चे भी है, कैसा लगेगा आपको। मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ, वो तीर्थंकर थे, लेकिन ऐसे भ्रम फैला जा रहा है। इसलिए अपने बच्चों को बार बार डालो ये बात, और उनको बोलो सब तरफ बताओ भगवान महावीर का विवाह हुआ नहीं था, वे बाल ब्रह्मचारी थे। ये भ्रम तोड़ने के लिए ही ये सेशन रखा है मैंने, ठीक है, कि भ्रम तोड़ो। बिल्कुल नहीं, भगवान महावीर का विवाह नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। 10 बार बोलो, सब तरफ बोलो, स्टेटस पे रखो, सब करो, लेकिन ये बताओ कि भगवान महावीर का विवाह हुआ नहीं था और उनको पुत्र कुछ होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। ठीक है, बात भ्रम तोड़ने की जरूरत है। ठीक है, आगे ऑफिशियल कर सकते, बिल्कुल। आपने लेटर किया क्या, आपने एक मेल ड्राफ्ट करो। देखो केबीसी में गलत प्रश्न उठाए गए थे, तो किस यहाँ पर ही कितने लोगों ने उनको देख लो क्या प्रश्न है। देखो केबीसी में कुछ गलत प्रश्न आए थे, कुछ गलत उत्तर आए थे जैन धर्म के बारे में। लेटर भेजा गया, अमिताभ बच्चन ने सॉरी बोला था, आपको याद है क्या, कभी सुना है आपने, सॉरी बोला था। बहुत सारे हुए थे गलत ऐसे, हाँ सॉरी आया था, हाँ वो भी मिल जाएगा आपको, वीडियो में ढूंढ के दे दूंगा आपको। ठीक है, तो कहना क्या चाह रहे हमने एनसीईआरटी को भेजा गया, हमने सीबीएसई वाली बुक को भेजा गया, मेल भेज लो तुम, आएगा रिप्लाई, किसके नहीं आएगा, हमारे को प्रयत्न करना होगा। अब आपने सुन लिया ना, जितने लोग सुन रहे उन सबको बोलता हूँ तुम मेल भेजो, एक कॉमन मेल भेजो, आप मैं बना के देता ड्राफ्ट भेजो कि ये गलत लिखा है भगवान महावीर के बारे में। वही बोल रहा हूँ ना मैं आपको बना के देता हूँ, आप सब लोग स्प्रेड करो इसको, और सब तरफ जैन जितने ग्रुप है सब में डालो ये जो भ्रम और सत्य जो है, क्या भगवान महावीर कैसे थे, बाल ब्रह्मचारी थे, ये फैक्ट है, समझे क्या। और मिथ ये है कि वो उनकी विवाह हुआ था, ये मिथ है, ये आपके अंदर डालो। हम भी चर्चा नहीं करेंगे ऐसे, तो ये भ्रम याद रखना, आज का भ्रम कल की सच्चाई बन जाएगी। नेक्स्ट पीढ़ी ये थोड़ी जानेगी कि नहीं कि बाल ब्रह्मचारी थे। कितना फैलाने की जरूरत है, सोचो आप लोगों को कितना स्प्रेड करने की जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ 25 हाँ रह गया ना, 26 नहीं ये रह गया अपना, हाँ 26 रह गया ना, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो फैक्ट ये है कि तीर्थंकर पुरुष ही होते हैं, और कितनी बड़ी बात है ये, कोई शंका ही नहीं है। लेकिन भ्रम क्या फैलाया जा रहा है कि भगवान मल्लीनाथ जो थे, तीर्थंकर भगवान मल्लीनाथ, वे स्त्री थे, उनको मल्लीबाई बोलकर बताया जा रहा है सब तरफ। समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे किसी ने कहा था मुझे कि आपके तीर्थंकर में एक स्त्री भी है। किसको बोला था? आपको किसी ने बोला था, बराबर है ना। देखो ये बात है, लोग ये एक में को स्प्रेड कर रहे हो कि आपके तीर्थंकर में एक स्त्री भी थी, आपके तीर्थंकर में एक स्त्री थी। नहीं थी, वो मल्लीनाथ भगवान जी थे, पुरुष थे, उनका नाम मल्ली था तो उसको बल्लीबाई बना दिया उन्होंने।
बोलो। हमारे इसमें स्त्रियों को भी मुक्ति का ऐसा वो अभी नेक्स्ट इसमें है, वो नेक्स्ट इसमें है, नेक्स्ट इसमें बता रहा हूँ क्या कि तीर्थंकर जो थे वे पुरुष ही होते हैं, कभी स्त्री नहीं। लेकिन ये भ्रम फैलाया जा रहा है, इसको तोड़ो, खुद जानो कि ये तीर्थंकर मल्लीनाथ भगवान जी थे, वे पुरुष ही थे, और ये मंदिर भी मल्लीनाथ भगवान जी का ही है, ठीक है नहीं? तो सोचो, और उनके प्रति सोचो हमारे भगवान जी के ऊपर कैसे कैसे लांछन लगा है। सोचो, स्त्री बोला जा रहा है उनको, तीर्थंकर परमात्मा, इसलिए कितनी जागरूकता की आवश्यकता आपको पता है। उनको तीर्थंकर को स्त्री बोला गया, मान लीजिए बहुत लोगों को पता नहीं, लेकिन इसलिए भ्रम तोड़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे देखो, अब ये भ्रम क्या भैया, देखो भैया ये भ्रम है, जैन धर्म स्त्रियों को हीनता से देखता है, ये भ्रम है। उन्हें धर्म से वंचित रखता है, उन्हें कुछ भी सम्मान नहीं देता, ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है, समझे क्या नहीं? वही हमारे बंधु लोग। लेकिन सच्चाई क्या है कि जैन धर्म स्त्रियों को भी धर्म अंगीकार करने का पूर्ण अधिकार है। स्त्रियों को जैन धर्म अंगीकार करने का पूरा अधिकार है। जो स्त्री संसार त्याग के आरिका माता जी का पद धारण करते हैं, उन्हें भी वंदन और नमस्कार किया जाता है। अगर स्त्रियां अगर हमारे को पूज्य नहीं होती तो हमारी का पद आता कहाँ से था? विचार करो, माता जी कैसे रहते थे हमारे धर्म में? तो ये है नहीं, लेकिन भ्रम फैला जा रहा है। जो जैन धर्म है वो स्त्री के विरोधी है, स्त्री के विरोधी है, स्त्री के विरोधी है, बिल्कुल भी नहीं है, समझे कि नहीं? स्त्रियां भी धर्म धारण कर सकती है। ये जो प्रॉब्लम आया ना, हाँ, ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ जहाँ श्री अभिषेक को विरोध होगी, जो कोर्ट में केस चल रही है, उसके कारण बड़ा वाला मैटर है। नहीं, ये मैटर बहुत बड़ा है, कंट्रोवर्सी जो है एनसीआरटी में बैठा वो उनके फेवर में कर। अब समझ लीजिए दिक्कत हुई है, हमारे को प्रचार करने की जरूरत है। हमने क्या कहा, आरिका माता जी को भी हमने जब इतना सम्मान दिया है ना, सोचो, ठीक है। तो जो समूह शरण रहता है, समूह शरण में भी जो संघ लगते हैं उसमें आरिका का भी एक कोटा रहता है, पता है आपको? समूह शरण में भी स्थान है आरिका को। विचार करो तो कहना क्या चाह रहे हैं हम? जैन धर्म में स्त्रियों से कोई उनको हीन देखते नहीं है, उनको कम समझते नहीं है, उनको भी धर्म अवलंबन करने का पूर्ण अधिकार है। ये भ्रम तोड़ दो कि जैन धर्म स्त्रियों के साथ मिसबिहेव करता है, ठीक है? समझना बहुत जरूरी है। जो भी मर्यादा है वो पूरी पुरुष को भी और स्त्री को भी। हाँ, सबके लिए देखो, नियम तो सब पूरे सब जीवों के लिए समान नियम, तो पुरुष हो या स्त्री, ठीक है। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जैन धर्म में साधु सफेद है ना, साधु संत जो होते हैं सफेद वस्त्र पहनते हैं। ये आजकल जैन साधु डालो तुम, सफेद वस्त्र वाले ही साधु आ जाते हैं। दिक्कत ये है हमारी। अब कठिन लगेगा आपको सुनने को, पर सच्चाई ये है कि जैन शब्द जो बना है, कैसे बना है बताओ? जैन शब्द ध्यान से सुनना, जैन शब्द बना है, जिनेंद्र भगवान के अनुयायी को जैन कहते हैं। अब जिनेंद्र शब्द कैसे बना है? जिन्होंने इंद्रिया जीती। अब जो इंद्रिया जीतता है उनके साथ क्या होता है कि वो निर्वस्त्र दिगंबर रहते हैं, समझे कि नहीं? तो जिनेंद्र शब्द, जैन शब्द का अर्थ ही होता है कि दिगंबर अवस्था, क्योंकि इंद्रिया जीत ली है। स्पर्शन इंद्रिय जीती तभी तो नग्नता रह सकते हैं। स्पर्शन इंद्रिय जो जीतता नहीं वो नग्न कैसे रह पाएगा? समझे क्या नहीं? तो जैन बोले तो दिगंबर ही होता है। लेकिन ये भ्रम फैला जा रहा है कि नहीं, दो प्रकार के साधु रहते हैं, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर, ऐसा। लेकिन ऐसा है नहीं। जैन शब्द का अर्थ ही ये बताता है कि वह नग्न दिगंबर अवस्था है। समझे क्या नहीं समझे? क्योंकि शब्द में बताया लॉजिक, जैन शब्द का भी लॉजिक क्या है? इंद्रियों को जीतने वाले जिनेंद्र भगवान के अनुयायी को ही जैन कहा जाता है। तो देखो, जैन साधु इंद्रियों को जीतने के लिए और परिग्रह पाप को त्यागने के लिए, दो कारण बता रहा हूं। देखो, इंद्रियों को जीतने के लिए और 5 पाप है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। तो 5वां जो पाप है कौन सा? परिग्रह। परिग्रह को जो पाप कहा है, तो पाप यानी परिग्रह बोलते तो पाप होता है, तो परिग्रह पूरा त्यागेंगे तभी तो पाप का त्याग होगा। तो परिग्रह को पाप समझा गया है और उसको त्यागा गया है जैन धर्म में, है ना? भगवान जी हमारे परिग्रह वाले हैं ना, हमारे मुनिराज परिग्रह वाले, ठीक है नहीं? दिगंबर धर्म का अर्थ क्या होता है? जिनके वस्त्र क्या है? दिशा ही वस्त्र है जिनके, ठीक है नहीं? और कोई वस्त्र नहीं है। इसलिए क्या कह रहे हैं? दिगंबर जैन, दिगंबर साधु संत कैसे रहेंगे? हाँ, अंबर मतलब वस्त्र है ना, और दिग मतलब दिशा। दिशा ही है जिसका वस्त्र, उन्हें दिगंबर कहा जाता है ना? तो जैन इज इक्वल टू दिगंबर साधु, मतलब नग्न दिगंबर साधु। जैन इज इक्वल टू ये व्हाइट वस्त्र वाले साधु नहीं। ये कठिन लगेगा सुनने के लिए, पर हमारे को बोलना पड़ेगा क्योंकि भ्रम फैलाया जा रहा है।
है ना। सच्चाई बोलने के लिए हम मेहनत कर रहे, हिम्मत कर रहे, हमारे पर भी आएंगे जो अटैक आने के, लेकिन सच्चाई बताना जरूरी है क्या नहीं। सोचो, है क्या नहीं। अब आपको और थोड़ा सा और बता भी दूंगा इसके आगे वाले इसमें। देखो कि सभी तीर्थंकर प्रतिमा, ठीक है, वेटिंग रूम में आ रहा है तुम्हारा, पता नहीं डेटा खत्म हो गया, ठीक है, नहीं ठीक है, वो ललित भैया के पास दे दो, ललित भैया के पास दो वाईफाई। देखो क्या लिखा है, सभी तीर्थंकर प्रतिमाएं इंद्रिय विजय को दर्शाती हुई, ध्यान से सुन लेना, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं, क्या लिखा है, देखो क्या लिखा, फिर से देखो कि सभी तीर्थंकर प्रतिमाएं इंद्रिय विजय को दर्शाती हुई, ध्यान करती हुई नग्न दिगंबर अवस्था में है। ठीक है, मतलब क्या, जितने भी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा मिलेगी आपको, वो कैसी मिलेगी, नग्न मिलेगी और ध्यान करती हुई मिलेगी। अब आपको ऐसे लगेगा कि ऐसा क्यों जरूरी है, नग्न क्यों जरूरी है। अरे जिन्होंने घरदार छोड़े हैं, समझे, पत्नी बच्चे छोड़े हैं, वे वस्त्र क्यों रखेंगे। अब आपको बताओ कि पूरी सृष्टि देखो आप, पूरी सृष्टि कैसी है, कोई कपड़े थोड़ी पहनता है, कोई प्राणी, कोई पंछी, कोई कपड़े पहन रहा है क्या। पूरी सृष्टि जैसी है वैसे हमारे भगवान जी है, वैसे हमारे मुनराज है। तो तीर्थंकर प्रतिमा हमेशा याद रखना नग्न होनी चाहिए, नग्न ही प्रतिमा जैन धर्म की प्रतिमा है। दूसरा, ध्यानस्थ प्रतिमा चाहिए, समझेंगे। लेकिन लोग क्या भ्रम फैला रहे, तीर्थंकर की प्रतिमाओं को वस्त्र होते हैं। आगे, चक्षु इंद्रिय खुली होने से, चक्षु लगा देने है ना, तो ध्यान थोड़ी कर रहे हैं, समझ लीजिए। तो इसलिए भ्रम है ये जैन धर्म के ऊपर फैलाया हुआ। क्या, वो चक्षु रखना, उनके आंखें नासाग्र दृष्टि रहती है। इसका अर्थ क्या होता है, भगवान जी की प्रतिमा कैसी चाहिए हमारे को, नग्न और, समझ रहे क्या, ध्यानस्थ है कि नहीं, ध्यान करती हुई, ये सच्चाई है। लेकिन लोग भ्रम में फैला रहे हैं कि प्रतिमा जो होती है कपड़े वाली भी होती है और आंखें खुली भी होती है, इसलिए ये भ्रम तोड़ो। क्या क्या, हाँ, खुली आंखों से ध्यान कैसे होगा, हमने ये डिबेट करना चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे। तुम चक्षु लगा रहे हो, ध्यानस्थ थोड़ी बचे फिर, समझे कि नहीं, वे तो ध्यान से भंग हो गया उनका। अब सीधी बात समझ लो। चलो उनका अपन पॉइंट, बहुत समय मेरे पास खत्म होते आ रहा है, बस दो तीन मिनट में कंप्लीट करना है मुझे। अब और एक बात बता दो, आप बोलेंगे कि नग्नता क्यों इंपॉर्टेंट है, वो भी आएगा जैसे अगले इसमें देखता हूँ मैं। देखो क्या लिखा है, देखो ध्यान सुनना। जैन धर्म परिग्रह को यानी वस्त्र आभूषण को पाप समझता है, इसलिए सभी तीर्थंकर प्रतिमाएं नग्न दिगंबर होती है। तीर्थंकर प्रतिमाओं पर वस्त्र चक्षु आभूषण होते हैं, ये भ्रम है। ठीक है, अभी क्यों बता रहा हूं मैं कि भगवान जी आपको नग्न क्यों चाहिए, मुनराज आपको नग्न क्यों चाहिए, इंपॉर्टेंट क्यों है नग्नता। ध्यान सुन लेना, हम जब आए थे, जन्मे थे तो हम कुछ लेकर आए थे क्या, कुछ नहीं आए थे, नग्न आए थे। जब जाएंगे तो कुछ लेके जाएंगे क्या, नहीं, सब नग्न ही जाएंगे, बराबर है। तो हमारा इस दुनिया में कुछ नहीं है, ये मैसेज आपको कौन दे सकता है, वही दे सकता है जो नग्न दिख रहकर बताया कि देख अपना कुछ नहीं है। इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज और नग्न दिगंबर प्रतिमा के सिवा और कोई दे ही नहीं सकता। जो वस्त्र धारण करे वो मैसेज दे ही नहीं सकते कि अपना इस दुनिया में कुछ नहीं है। समझे कि नहीं समझे, बात समझना। नग्नता सादी बात नहीं है वो, समझे क्या नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग बात है। वो ये बता रही है कि इस दुनिया में हमारा कुछ भी नहीं। आपको ये प्रश्न उठेगा, बच्चे भी प्रश्न उठाएंगे, नग्नता क्यों इंपॉर्टेंट है, नग्नता क्यों इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो ये मैसेज है, स्ट्रॉन्ग मैसेज, इस दुनिया में आपका कुछ नहीं, समझे कि नहीं। आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो होय, यूं कबू इस जीव को साथी सगारा कोई, ना व्यक्ति है कोई साथ में। और आखिर में जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रकट है पर है परिजन दोय। ठीक है नहीं, घर संपत्ति भी हमारी नहीं। तो ये मैसेज दिगंबर प्रतिमा ही दे सकती है आपको। इसलिए जैन धर्म इज इक्वल टू दिगंबर प्रतिमा, वस्त्र वाली नहीं, चक्षु वाली नहीं। ये बात पक्की पकड़ो, ठीक है। आगे ये बात मिथ क्या है, भ्रम क्या फैलाया जा रहा है। जैन लोगों के पास धन नहीं होता ना, इसलिए वे नग्न दिगंबर रहते हैं, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। समझे कि नहीं, पैसे नहीं है तो नंगे हैं वो तो। लेकिन याद रखना, हमारे जितने सभी तीर्थंकर राजघराने से होने से, हमारे यहाँ धन संपदा होने पर भी उनका त्याग ही करते हैं, समझे कि नहीं। अरे हमारे पूरे तीर्थंकर राजघराने के थे, समझे कि नहीं। और देख लो इतनी परंपरा चल रही है, पूरे राजा के राजा, पूरे के पूरे राजा के राजा चले जाते थे दीक्षा ले लेकर। पैसों की कमी नहीं थी, ये मैसेज था हमारे खुद के लिए भी कि इतना इस दुनिया में हमारा कुछ नहीं, और सबके लिए भी ये मैसेज था कि दुनिया में अपना कुछ नहीं। इसलिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है
क्या कि भगवान जी है हमारे वस्त्र नहीं रहते, नहीं रहेंगे, ठीक है। कंप्लीट कर रहा हूँ देखो, तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं इसलिए नग्न है, ऐसा नहीं है। पैसे रहने के बाद भी छोड़ा जा रहा है। तो तीर्थंकर को देखो, राजघराने के तीर्थंकर थे हम, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बोल रहे हैं कि ये जिनके भगवान नंगे रहते, नंगे नहीं, ध्यान सुन लेना, नंगे नहीं, ये वर्ड गलत है तुम्हारा। सही वर्ड क्या है? तीर्थंकर प्रतिमा इंद्रिय विजय को दर्शाती हुई निर्दोष मुद्रा है, निर्दोष है वो, नंगे नहीं है। जैसे बच्चा अगर 5 साल का है, मतलब पहले 3-4 साल का, वो बच्चा नंगा नहीं है, निर्दोष है। हम उसको बोलते भी है क्या बच्चे को अंदर कोई दोष नहीं रहते, समझे कि नहीं? वैसे नग्न दिगंबर है वो, निर्दोषता का प्रतीक है उनके। याद रखना, देयर इज डिफरेंस बिटवीन क्या नेकेडनेस एंड न्यूडिटी, समझे कि नहीं? भगवान जी नेकेड है, नेकेड मतलब क्या? बिना कोई आवरण के साथ, बिना कोई एक्स्ट्रा चीजों के साथ वो नेकेड है, जैसे पूरी दुनिया नेकेड है, समझे कि नहीं? वो नेकेड है, निर्दोष है। तुम उसको उनको न्यूडी मत बोलो, न्यूड मत बोलो, न्यूडिटी नहीं है वो। नग्नता नंगेपना तो दुनिया में चल रहा है, वो तो एकदम निर्दोष है। सोचो उनकी प्रतिमा देख लो, कितने शांत शीतल है क्या नहीं? इसलिए ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि नंगे है इस टाइप का। नहीं, न्यूडिटी मतलब क्या? न्यूडिटी नहीं है, बोलो कैसे है? नेकेडनेस है। समझ में इंपॉर्टेंट है कि नहीं? देखो आगे, बस अंतिम है, लास्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट भ्रम जो फैलाया जा रहा है कि जैन धर्म आत्मघात, आत्महत्या की प्रेरणा देता है। ये भ्रम फैलाया जा रहा है समझे कि नहीं? लेकिन सच्चाई क्या है बोलो? जैन धर्म के अनुसार देह के अंतिम समय में शांत भाव रहने के लिए, है ना, समाधि मरण अंगीकार किया जाता है ना। अर्थात साम्य भाव से, शांत भाव से देह को छूटते हुए देखते हैं। समझ में आ रहा है? हम समझे? एक बात बता दो, जैसे मालूम पड़ गया कि ये शरीर छूटने वाला है, तब समाधि मरण लिया जाता है, बिना वजह नहीं लिया जाता है, समझे कि नहीं? जब पता चल गया कि शरीर छूटने ही वाला है, तब लिया जाता है। मतलब जिनवानी में ये लिखा हुआ है, जब आपको संकेत मिलेंगे जिनवानी से, है ना, मतलब शरीर से, कि अब ये शरीर ज्यादा देर टिकने वाला नहीं, तब आपको संलेखना अलाउड है, उसके पहले नहीं। शरीर को बिना वजह मारा नहीं जाता हमारे धर्म में। लेकिन लोग ये संथारा को, समाधि मरण को बहुत आरोप लगाए ना हमारे ऊपर कि आत्महत्या है, आत्महत्या। बिल्कुल आत्महत्या नहीं, ये भ्रम तोड़ो। हमने देख लिया शरीर खत्म होने वाला है, तब हमने संलेखना ली है, तब हमने समाधि मरण लिया है। हमारा समाधि मरण रोते हुए, क्लेश में, कषाय में नहीं है, साम्य भाव से। शरीर छूटता ही है ना सबका, वो अब छूटते हुए शरीर को हम साम्य भाव से देख रहे हैं, निहार रहे हैं, समझे कि नहीं? इसलिए ये जैन धर्म के ऊपर लगे हुए आरोप दूर करना बहुत आवश्यक है। आपको ये भ्रम तोड़ना आवश्यक है। आपके जीवन में जैन धर्म की सच्चाई प्रकट हो और जैन धर्म संबंधी भ्रम पूरे दूर हो जाए। आप आपके बच्चों के अंदर भी ये सब भ्रम तोड़ो और उनको भी बोलो सच्चाई सिखाओ सबको, है कि नहीं? इसलिए ये चैप्टर था, इंपॉर्टेंट चैप्टर था, है ना। इसमें बहुत कुछ बातें किसी को हर्ट भी हुई होंगी, लेकिन सच्चाई बहुत है इंपॉर्टेंट। जैन धर्म, दिगंबर जैन धर्म, समझे कि नहीं, जो सब चीज़ों को कहता है कि भैया अपना कुछ नहीं है। हमारी प्रतिमा बोलती है, हमारे मनराज बोलते हैं, हमारे शास्त्र बोलते हैं, देव शास्त्र गुरु सब यही बोल रहे हैं, अपना कुछ नहीं है। ये नग्न दिगंबर जैन धर्म है हमारा, समझे कि नहीं? और इस धर्म से ही मुक्ति मिलती है, क्योंकि निर्दोष होता है जीव, और मुक्ति से, समझे कि नहीं? और मुक्ति ही हमारा उद्देश्य है। हमारे जैन धर्म का फाइनल डेस्टिनेशन मोक्ष ही कहा जाता है। तो ये सब आपको थोड़ा समय ज़्यादा हो गया है ना, 2-4 मिनट एक्स्ट्रा हुए हैं, प्लान किया था वैसे। इसमें कुछ आपको शंका है, प्रश्न है, डाउट है, तो आप मुझे पर्सनल डाल दीजिए, है ना, और पर्सनल भी डाल सकते हैं। और अगर इस संबंध में, सेशन संबंध में कुछ भी सजेशन, रिमार्क्स हो तो वो भी पर्सनल में डाल दीजिए, है ना। चलिए अब हम स्तुति करते हैं। शॉर्ट में लेता हूँ, कौन सी लेते हैं? बोलो, रोज वाली लेते, वही ले लें, ठीक है। मिथ्यात्म नाश वे ज्ञान के प्रकाश वे, आपा पर भास वे भानु सी बखानी है। द्रव्य जान वे बंध विधि भान वे, स्वर विचान वे परम प्रमाणी है। अनुभवताय वे जीव के जताय वे, काहू न सताय वे भव्य उरानी है। जा